नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी अपडेट निकल करके आ रही है। यह अपडेट 26,000 सहायक आचार्यों को लेकर के है। मैं बता दूं इसी क्लास में कि सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया बहुत दिनों से लंबित पड़ी हुई है और रिजल्ट पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है। कारण क्या है? तो समान काम समान वेतन देने का कोर्ट ने निर्णय दे दिया है। तो 26,000 के तहत 26,008 शिक्षकों की बहाली आने वाली है, तो टोटल 52,000 हो जाएंगे। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में शपथ पत्र दायर किया है। शपथ पत्र में जेसीसी ने सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित कैलेंडर को संशोधित करते हुए कहा है कि रिजल्ट जुलाई से सितंबर के दूसरे सप्ताह तक अंतिम रूप से जारी कर दिया जाएगा। पूर्व में कैलेंडर में परीक्षा का रिजल्ट जनवरी 2026 तक जारी करने का संभावना जताई गई थी। तो परीक्षा का रिजल्ट चरणबद्ध तरीके से जुलाई से सितंबर के मध्य तक जारी होगा। अब सोचिए 26 में चला जाएगा तो ये तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। विद्यार्थी बहुत सारे लोगों का इंतजार में है कि रिजल्ट आएगा तो शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग सोच रखे हैं। तो जितना जल्द हो सके, अब देखिए वोट बैंक का होता है तो उसका रिजल्ट तुरंत आ जाती है, लेकिन यहाँ विद्यार्थियों का रिजल्ट कई सालों का इंतजार करना पड़ता है। ये बहुत ही दुख की बात है। जेसीसी ने परीक्षा के रिजल्ट को लेकर नए सिरे से शेड्यूल तैयार करने को कहा गया है। इसके तहत 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों की नियुक्ति का रिजल्ट जुलाई में जारी किया जाएगा, जबकि 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए भाषा विज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति रिजल्ट अगस्त में जारी होगा। इसके बाद 1ली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट जारी किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 1 से 5 शिक्षकों की नियुक्ति का रिजल्ट सितंबर में जारी किया जाएगा। इस तरह से टोटल अब यहाँ पे बात करेंगे कि 6ठी से 8वीं क्लास की कौन कौन विषयों की परीक्षा हुई है। गणित और विज्ञान के शिक्षक फाइनल उत्तर कुंजी का प्रकाशन अप्रैल के तीसरे सप्ताह, मेरिट लिस्ट मई के दूसरे सप्ताह, प्रमाण पत्र सत्यापन का नोटिस जारी करेगा, ये जेसीसी का कहना है। तीसरे सप्ताह प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया मई से चौथे सप्ताह में जून के प्रथम सप्ताह के तक। उपस्थित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन का अंतिम अवसर जून के दूसरे सप्ताह में, रिजल्ट का प्रकाशन जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षक फाइनल उत्तर कुंजी का प्रकाशन अप्रैल के तीसरे सप्ताह, मेरिट लिस्ट मई के तीसरे सप्ताह, प्रमाण पत्र सत्यापन का नोटिस जून के प्रथम सप्ताह, प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया जून के दूसरे सप्ताह में चलेगी। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन का अंतिम अवसर जून के चौथे सप्ताह तक दिया जाएगा। रिजल्ट का प्रकाशन जुलाई के तीसरे सप्ताह में हो जाएगी। इस तरह से पूरे कोर्ट में संज्ञान लिया गया है। परमिल जी हैं, इसे पूरे मतलब देख रहे हैं और आवाज़ उठाए हैं कोर्ट में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसी प्रकार भाषा शिक्षक के हैं, तो फाइनल उत्तर कुंजी का प्रकाशन अप्रैल के तीसरे सप्ताह, उर्दू की पुनः परीक्षा में मई और चौथे सप्ताह, उर्दू का उत्तर कुंजी फाइनल जून में प्रथम सप्ताह, मेरिट लिस्ट जून के दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। उसी प्रकार प्रमाण पत्र सत्यापन का नोटिस जून के तीसरे सप्ताह में भी दिया जाएगा। इस तरह से आप देखिए कि हमेशा हर तरीकों को यहाँ पे अपनाया गया है और समय भी निर्धारित किया गया है। अब यह देखना है कि सरकार जेसीसी कितना इस चीज़ पर खरा उतर पाता है अपने जबान पर ही, जिससे यहाँ के लोगों को विश्वास जगेगी। जून के चौथे सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन का अंतिम अवसर जुलाई का दूसरा सप्ताह, रिजल्ट का प्रकाशन अगस्त के प्रथम सप्ताह में होगा। कक्षा 1 से 5वीं तक की नियुक्ति कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। उत्तर कुंजी का अंतिम प्रकाशन अप्रैल के तीसरे सप्ताह, कुरमाली पचपरागियाँ और हो पुनः परीक्षा की मई में चौथे सप्ताह तक, फाइनल उत्तर कुंजी जून के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा। बिल्कुल, ये तो अभी कैलेंडर जारी किया गया है, लेकिन अब देखिए क्या होता है। मेरिट लिस्ट जून के चौथे सप्ताह, प्रमाण पत्र सत्यापन की नोटिस जुलाई के प्रथम सप्ताह, प्रमाण पत्रों का सत्यापन जुलाई के दूसरे सप्ताह से अगस्त के प्रथम सप्ताह, अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन का अंतिम अवसर अगस्त के दूसरे सप्ताह, रिजल्ट का प्रकाशन दिया जाएगा, सितंबर के दूसरे सप्ताह में होगा। इस तरह से समान वेतन समान कार्य करने का निर्णय कोर्ट ने दे दिए मंजूरी। अर्थात आप देख रहे हैं कि
जितने भी लोग हैं विधायक वगैरह हैं उनकी सैलरी कम नहीं रही, उनकी वेतन कम नहीं रही, लेकिन शिक्षकों की ही वेतन क्यों कम की जा रही है। जेएसएससी ने रिजल्ट प्रकाशन पर तैयार किया गया संशोधन कैलेंडर हाईकोर्ट में दायर किया शपथ पत्र, और छठी से 8वीं कक्षा तक 15,001 और पहली से कक्षा तक 11,000 शिक्षकों की होनी है नियुक्ति। तो देखिए 15,000 और 11,000 जब होगी तो ध्यान रखिए ये बहुत बड़ी संख्या होती है। यदि इसमें जेटेड के विद्यार्थी, अब इसमें है कि क्वालिटी टीचर चाहिए, जो क्वालिफाई करेंगे उसी का रिजल्ट प्रकाशन किया जाएगा, अन्यथा फिर उनको फाइल माना जाएगा, लेकिन सेकेंड में उनको भी बैठने का मौका मिला जाएगा। यहाँ बात कर दें तो पारा शिक्षकों को बहुत बार यहाँ पे आरक्षण मिल रही है, तो उन लोग सीट को लेकर के आरक्षण कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कूल को चमकाना है, बच्चों को चमकाना है, तो अच्छे क्वालिटी ला टीचर चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए जो मन से तन से पढ़ा सके। और यहाँ पे सरकार क्या कमी है कि इन शिक्षकों में, इन स्कूलों में कोई प्रिंसिपल नहीं है। शायद हर स्कूल में प्रिंसिपल की वैकेंसी लाती तो गाइडलाइन तैयार करने में, देख रेख करने में बहुत बड़ा योगदान होती है प्रिंसिपल के। जितने भी स्कूल हैं सब प्रभार पर चल रहे हैं, तो प्रभार का कोई वैल्यू नहीं देते हैं शिक्षक लोग। प्रिंसिपल का एक अलग वैल्यू होती है, इसलिए मैं कहूँगा कि प्रिंसिपल की नियुक्ति हो, और प्रिंसिपल की नियुक्ति हो तो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल सभी स्कूलों में हो, तो स्कूल का जो तेज़ी से चलेगी और बहुत ही रफ्तार पटरी पर दौड़ेगी। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।